नमस्ते। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बाप दादा के थ्रू ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी क्या है? जो हमने खुद अपने पैसों से बनाया है। और बाप दादा की प्रॉपर्टी जो होते हैं, जो मेरे पिताजी के था या फिर जो मेरे दादाजी के था, वो उनके देहांत के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे नाम पे हुआ है। तो अभी अपने फादर का प्रॉपर्टी आप क्लेम कब कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? फादर का प्रॉपर्टी आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब वो किसी को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देके या फिर कोई विल, कोई गिफ्ट डीड में किए बिना उनका डिमाइस हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तो उनके जो लीगल हेयर्स होंगे वो सभी वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं। पर अगर उन्होंने किसी एक को प्रॉपर्टी का विल करके उनका नाम लिख के गए हैं या फिर किसी को गिफ्ट डीड करके गए हैं, तो उस प्रॉपर्टी का हकदार बस वही होंगे, कोई दूसरा लीगल हेयर जो होंगे वो क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि फादर के या मदर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो उनके देहांत के बाद बहुत दिन बाद आपको पता चलता है कि उन्होंने किसी को विल करके गए हैं, पर वो आपको पता नहीं है, उसका कोई जानकारी आपके पास नहीं है। तो तब आप वो विल को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं कि वो विल हमारे नॉलेज में नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं। तो वो विल चैलेंज करने के बाद कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा कि जो जिसके नाम पे विल है उनको एविडेंस देना पड़ेगा कि किनके प्रेजेंस में वो विल लिखा गया है, कब लिखा गया है। ऐसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उनको विटनेस लाना पड़ेगा। अगर वो जीत गए, उसके पास अगर सारे विटनेस होंगे या फिर एग्जीक्यूटर होंगे, तो वो सच सामने आ जाएगा। वो विल का जो प्रोबेट लेना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी का, तो उनको मिल जाएगा। अगर वो जो विल है उसका ऑथेंटिसिटी वो क्लेम नहीं कर सके, उसका ऑथेंटिसिटी वो प्रूव नहीं कर सके, तो तभी चैलेंज के थ्रू कोर्ट आपको ऑर्डर देगी कि वो प्रॉपर्टी उनके जो लीगल हेयर्स है उन्हीं को मिलेगा, बल्कि जो विल जिसके नाम पे है उसको नहीं मिलेगा। तो अगर बिना जानकारी के किसी अचानक से कोई आके विल दिखा दे कि मेरे नाम का विल करके गए हैं वो, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जाके। थैंक यू।